नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज आनंद, सीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर और इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। आज आपके बीच हूँ एक ऐसे विषय पर बात करने के लिए जो आपने सुना तो बहुत होगा, लेकिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी लोगों को नहीं मिलती। आपने सुना होगा कभी आपका कोई रिश्तेदार, जानकार, मित्र अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर ने बोला है कि उसको सेप्सिस या कुछ लोग उसको सेप्टिक भी बोलते हैं आम भाषा में, वो हो गया है। तो आखिर क्या है ये सेप्सिस, क्यों ये जानलेवा है, क्यों इससे बचना हमारे लिए आवश्यक है और हम चिकित्सक इसको कैसे मैनेज करते हैं, यही आज सब मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगर आपको किसी भी वजह से कोई इन्फेक्शन होता है, संक्रमण होता है, बहुधा जो मोस्ट कॉमनली होता है कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, या आपको कोई रिस्क फैक्टर है, आपकी रोग से या इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कमज़ोर है, जैसे डायबिटीज़ या किसी को किडनी की बीमारी है या लिवर की बीमारी है या कैंसर है, उन मरीज़ों में अगर हल्का सा भी संक्रमण हुआ तो वो अचानक विकराल रूप लेने की क्षमता रखता है। जब ऐसे किसी मरीज को कोई बैक्टीरियल, वायरल, फंगल या कोई भी और संक्रमण होता है तो उस मरीज का जो इम्यूनिटी है, इम्यून सिस्टम है, वो उस संक्रमण के विरुद्ध एक्टिव हो जाता है। और कई बार ये जो इम्यून सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा काम करता है और ये फिर शरीर को या उस मनुष्य को खुद नुकसान लगाने लगता है। ये ऐसा ही है, मान लीजिए कि आपके घर पे कोई एक छोटा सा प्राणी आप पे हमला करे आपके घर पे, और आप बड़ी सी बंदूक लेके, बड़ी सी तोप लेके उसके खिलाफ फायरिंग शुरू कर दें, तो वो तो शायद मरेगा या ना मरेगा, बट आपके घर को मेजर नुकसान हो जाएगा। तो सेप्सिस होता क्यों है? जैसा मैंने कहा कि कोई भी संक्रमण हुआ और आपके बॉडी ने ओवर रिएक्ट किया उस संक्रमण को, तो उसकी वजह से आपके पूरे शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो सकते हैं। कारण सेप्सिस का क्या है? जैसा मैंने कहा, कोई भी संक्रमण, मोस्ट कॉमनली बैक्टीरियल, लेकिन वायरल, फंगल भी हो सकता है, और आप में एक अंडरलाइंग अगर ऐसी कंडीशन है जैसे डायबिटीज़, कैंसर, गुर्दा रोग या लिवर रोग, तो इसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब सेप्सिस के लक्षण क्या हैं? देखिए, एक जनरली जो सेप्सिस के लक्षण होते हैं, शुरुआत में तो किसी भी संक्रमण के लक्षण होते हैं, बुखार आ सकता है, कमज़ोरी की फीलिंग आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं। लेकिन एक बार ये इन्फेक्शन जब सेप्सिस में पहुंचता है तो मरीज में जनरली बहुत तेज़ बुखार आ सकता है, मरीज बेहोश हो सकता है। मरीज का जब हमारे अस्पताल में लेके आया जाता है तो ऐसे बहुत से मरीज बेहोश होते हैं, उनका रक्तचाप कम हो जाता है, उनके शरीर के और ऑर्गन्स जैसे गुर्दा है, लिवर है, कई बार फेफड़े हैं, वो काम करना कम कर देते हैं, कई बार बंद भी कर देते हैं। तो ये एक धीरे धीरे सीवियर होता जाता है और मल्टी ऑर्गन फेलियर का रूप ले लेता है। अब अगर ये सेप्सिस का ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है तो हम चिकित्सालय में क्या करते हैं उसके लिए? देखिए, ऐसे पेशेंट्स अधिकतर केसेस में आईसीयू में मैनेज किए जाते हैं। जब हमारे पास ऐसा मरीज आता है, अगर उसका ब्लड प्रेशर लो है, देखिए मरीज की उस समय की स्थिति के आधार पे निर्णय होता है क्या इलाज करना है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर उसका ब्लड प्रेशर लो है तो शुरू में हम उसको काफ़ी फ्लूइड्स देते हैं, आईवी फ्लूइड्स दिए जाते हैं और प्रयास करते हैं कि उसका ब्लड फ्लो ठीक बना रहे, उसके शरीर के अंगों को सही अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई मिलती रहे। अगर मरीज का गुर्दा काम नहीं कर रहा है तो गुर्दा रोग विशेषज्ञ उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो एक टीम अप्रोच से इन पेशेंट का इलाज होता है। हम फिजिशियन, इंटेंसिविस्ट तो काम करते ही हैं, लेकिन और स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती है। तो गुर्दे में प्रॉब्लम आई तो गुर्दा रोग विशेषज्ञ हो जाता है, कई बार इन पेशेंट को डायलिसिस करना पड़ता है। अगर फेफड़ा इन्वॉल्व हुआ तो कई बार इन पेशेंट्स का ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरता है, तो ऐसी स्थिति में इन पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ता है। जो वर्क हॉर्स है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दो हम जिन पे ध्यान देते हैं, वो तो एक तो जिस साइड पे इन्फेक्शन है, सपोजिंग किसी को कहीं फोड़ा था, उसमें मवाद थी, उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हमें निकालना हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। दूसरा, अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, ऐसे केसेस में इन मरीजों को बहुत हेवी दवाइयाँ शुरू में दी जाती हैं। हम लोग इसको बोलते हैं हिट फास्ट हिट हार्ड। तो शुरू में ही हम प्रयास करते हैं कि उस बैक्टीरिया को
अधमरा कर दें या मार दें ताकि वो प्रोसेस आगे न बढ़े। अब एक बार ये पेशेंट स्टेबलाइज हो जाता है तो फिर हम रोज़ उस पेशेंट के सामने जाके ये देखते हैं कि हम कैसे उसकी ये हैवी एंटीबायोटिक या लाइफ सपोर्ट्स जैसे कि डायलिसिस या वेंटिलेटर जल्दी से जल्दी कैसे निकाल पाएँ। एट द सेम टाइम उसकी जो अंडरलाइंग बीमारी है जैसे डायबिटीज़ है या गुर्दा रोग है पुराना या कैंसर है, उस पर भी ध्यान देना होता है कि उसको भी कंट्रोल किया जाए। ऐसा नहीं है कि हर सेप्सिस का मरीज मर जाता है। मेरे लगभग 20 साल के तजुर्बे में लगभग मैं कहूँगा 10 में से 7 या 8 पेशेंट्स निश्चित बचते हैं। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कौन बचेगा या कौन नहीं, वो फैक्टर ये है कि वो मरीज सेप्सिस होने की कितनी देर में चिकित्सालय पहुंचता है। अगर जैसे कि हार्ट डिजीज़ में होता है, अगर आप घर पे ही उसको जैसे तैसे मैनेज करते रहेंगे और बहुत एडवांस स्टेज में हमारे पास आता है तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। तो सेप्सिस में भी एक गोल्डन आवर होता है। जितनी जल्दी आप चिकित्सक के पास और दक्ष चिकित्सक के पास जिसके पास सारी सुविधाएं हैं, आप अपने पेशेंट को लेके जाते हैं, जितना जल्दी वो इलाज शुरू करता है उतने आपके बचने की संभावनाएं बढ़ती हैं। तो अगर आपको कोई भी थोड़ा सा लंबा इन्फेक्शन चल रहा है, जो लक्षण मैंने बताए हैं वो हैं या डेवलप हो रहे हैं आप में या आपके किसी प्रिय के, तो आप तुरंत एक अच्छे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जाएं और उस पेशेंट्स का तुरंत डायग्नोसिस अगर सेप्सिस होता है तो पूरा इलाज करें और समझें कि इन पेशेंट्स में टाइम इज़ लाइफ, तो उसको डिले नहीं करना है, टालना नहीं है और तुरंत इलाज लेना है। मेरा यही संदेश है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद।